जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुज़रा होगा। तो आज आपके इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो डिले होता जा रहा है और उसकी वजह से मार्केट में आप लोगों को एक पैनिक भी नज़र आया है। पैनिक किस वजह से है? पैनिक की अब एक ख़ास वजह ये थी कि जो आज़ाद थे, आज़ाद ने सीटें जो हैं वो ज़्यादा निकाल ली हैं। तो एक्सपेक्टेड जो था वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक मुकम्मल तौर पे हमें बता दिया गया था कि भाई अब जो है वो पीएमएलएन जो है वो अक्सरियत के साथ आएगी। लेकिन क्या अब ये कहना हमारे लिए मुनासिब है कि जो है पीएमएलएन है उसके पास जो है वो अक्सरियत आ गई है और आगे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहना अभी तक मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। तो चलते हैं जी, पहले समरी में नजर मारते हैं, उसके बाद जरा देखेंगे कि इलेक्शन क्या कह रहे हैं, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी क्या आएगी और मुल्क की इकानमी कैसे कंट्रोल हो सकेगी। और अगर नून अगर आती है, पीएमएलएन गवर्नमेंट में आती है, तो देन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। और मैं पॉलिटिकली किसी पार्टी को सपोर्ट करते हुए आपको नहीं बताऊंगा कि मैं भी इस पार्टी को सपोर्ट करूं, मैं एज अ न्यूट्रल कहूंगा। क्योंकि देखिए, जब हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि भाई जब मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो तब मैं ये देखूंगा कि भाई किस चीज का क्या इम्पैक्ट आएगा, बल्कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई मैंने किसे वोट डाला है। और बस छोड़े जी, रहने दें पॉलिटिक्स पे। अब आप लोगों को समझ आ गई है सब कुछ, आप लोगों ने देख लिया है कि जो आप लोगों को यूथ कह रही थी कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई हाफिज साहब कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल चलते हैं जी आगे। आर्मी वाले भाई मुझे गालियां निकाल रहे होंगे, निकालने दे, खैर है, कोई नहीं, हकीकत है। हकीकत पे कभी कभार गालियां खा लेनी चाहिए। देखिए जी, मार्केट ने निकाले हैं तकरीबन हमारे पास 1200 पॉइंट और मार्केट में हमारे पास चेंज कितना आया जी, -1.87%। वॉल्यूम देखें, 151 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का हाई देखें 63,305 और मार्केट का लो देखें तकरीबन हमारे पास 61,800। तो कोई खासा डिफरेंस नहीं है। और मुकम्मल तौर पे अगर आप देखें, मार्केट मार्केट ओपन हुई, मार्केट फौरी गिरी, देन मार्केट ने थोड़ी बहुत रिकवरी हमें दे दी थी। और लेकिन आज जो एक गैप पड़ा होगा वो गैप पड़ना चाहिए था। और क्योंकि सुबह सवेरे आप लोगों को, कल रात के आप लोगों को कुछ रिजल्ट्स जो है ना वो मिलना स्टार्ट हो गए थे कि भाई क्या हो रहा है हमारे मुल्क में और जमहूरियत कैसी चल रही है आपकी, तो बहरहाल उसका इम्पैक्ट आना ही था। देखें जी, के इलेक्ट्रिक है और देख ले जी, 20 पैसे से निकाल दी है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। ओजीडीसी है, तकरीबन आज इसने जो है 5-6 रुपए का डाउन लगाया और इससे भी ये नीचे गया था, डिप अच्छी ली हुई थी, आज भी इसने 18 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पीपीएल है, मेरे ख्याल में पीपीएल कहीं 109-10 पे मूव कर रहा था और देखें 116 पे क्लोजिंग दी है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पीआरएल है, बहुत ज्यादा डाउन गया हुआ था और 14 मिलियन का वॉल्यूम है। देन डब्ल्यूटीएल है, थोड़ा सा डाउन आया, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पीआईए है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है, डिप पे आया हुआ है। देन अस्कोल है, दोबारा डिप ली है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हमारे पास एफसीसीएल है, दोबारा डाउन है, तकरीबन 8.5 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पाक इलेक्ट्रॉन है, अच्छी डिप लिया जिसने भी, और 8.2 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पिप्टल है और मजीद डाउन आ गया जी, और तकरीबन हमारे पास 7.3 मिलियन का वॉल्यूम है। अब देखें जी, ओजीडीसी, पीपीएल, पीआरएल, ये आपके बहुत ही तगड़े शेयर हैं। इन जैसे शेयर्स भी आज डिप ले रहे थे, तो ओजीडीसी, पीपीएल को और शेल वगैरह को, पीएसओ को एक दफा देख भी लेंगे चार्ट में। मैं टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करूंगा आज, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, अब वीकेंड है तो हफ्ता अतवार वाले दिन जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए जी, पॉइंट्स किसने निकाले हैं जी, हीरा टेक्सटाइल मिल लिमिटेड ने निकाले हैं, बहुत अच्छी बात है, 1.93 पे आ गए और 1,23,000 का वॉल्यूम है। देन हमारे पास जुबली वाले हैं जी, अच्छी बात है, जुबली स्पिनिंग एंड व्यूइंग लिमिटेड। देन स्टालर्स ने निकाले हैं और मजीद कुछ वॉल्यूम नहीं है इतना। और देन हमारे पास जी दीवान शुगर मिल लिमिटेड ने निकाले हैं जी कुछ पॉइंट्स। बहरहाल बेहतर है, मार्केट अगर पॉइंट निकालेगी तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहा है पास्ट में, मार्केट ने पास्ट में इलेक्शन के बाद कैसे परफॉर्म किया है, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल मार्केट का ट्रेंड क्या रहा है, वो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और वीकेंड में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। देखें जी, ऑयल एंड गैस अच्छा परफॉर्म किए, अच्छा वॉल्यूम था। देन क्योंकि डाउन गया ना, डिप ली है, तो लोगों ने एंट्री डाली है। देन देखिए, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। पावर जनरेशन पे बहुत अच्छा वॉल्यूम है। रिफाइनरी है, देन ट्रांसपोर्ट और देन कमर्शियल बैंक्स हैं। देन हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं। देन सीमेंट है। देन फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं। देन हमारे पास केबल्स एंड इलेक्ट्रिक गुड्स हैं। पाक इलेक्ट्रॉन ने अच्छी डिप ली है, एंट्री जरूर बनती थी। देखिए जी, के इलेक्ट्रिक पे वॉल्यूम कितना है, 20, ओजीडीसी पे वॉल्यूम है 18, पीपीएल पे 17, पीआरएल पे 14, डब्ल्यूटीएल पे 13, पीआईए पे 11। देन हमारे पास सस्कोल पे है जी 10 मिलियन। देन एफसीसीएल 8 मिलियन, पाक इलेक्ट्रॉन 8 मिलियन और पिप्टल 7 मिलियन। 3 शेयर पे वॉल्यूम कम है और गिरता हुआ वॉल्यूम हमेशा के लिए आप लोग ज़हन में रख लें, एक प्रॉब्लम होता है। तो वॉल्यूम जब तक गिर रहा है आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन जरूर होनी चाहिए। देखें जी, अपर कैप में आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो अच्छा शेयर है, एक चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है और पीआईसीटी तो इसकी कुछ पता ही नहीं चल रहा।
कुछ मेन इसके बारे में कुछ न्यूज ही नहीं आ रही भाई, क्या करने वाला है, बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करने वाले हैं, बिजनेस चला भी रही है कि नहीं, बहरहाल इसकी रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा। तो बहरहाल कंसिडर कर लें आप बेशक पीआईसीटी को। वैसे एक टाइम था कि पीआईसीटी 150-51 पे मूव करता रहता था, और तब इनकी अच्छी भली अर्निंग आया करती थी और डिविडेंड वाला शेयर था और बहुत तगड़ा शेयर से कंसिडर करते थे हम। और अचानक देन इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, देन ये शेयर सीधा जाके 34-35 पे जाके रुका। 34-35 पे रुकने के बाद देन दोबारा शेयर ने मूव बनाई और शेयर गया 95 पे, और अब दोबारा शेयर जाके 40 पे रुक गया था, और अब 40 से दोबारा ये 53 की मूव बना चुका है। बहरहाल एक टेक्निकल मूव थी, फंडामेंटली कोई मूव नहीं थी। मे भी हो सकता है कोई न्यूज आ रही हो अच्छी, बहरहाल वो आप लोगों का काम है, आप लोग नजर रखें जरूर। देखें जी, लोअर लॉक में आपके पास एक स्टाइलर्स है और कुछ भी नहीं है आपके पास लोअर लॉक, क्योंकि मार्केट रिकवर कर गई थी। मार्केट एक टाइम पे 2000 पॉइंट्स डाउन थी, और उस डाउन की वजह से मार्केट ने जब रिकवरी दी है, मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता है। देखें आगे चलते हैं और ग्राफ में जाके जब इंडेक्स खोलेंगे, चार्ट खोलेंगे, हम जरूर देखेंगे उसे। मैं जी जरा इसे ना थोड़ा रिफ्रेश कर लूं, मे बी ये उल्टा आ रहा हो थोड़ा सा। देखें जी, -1.87 का चेंज आया है, 1200 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले हैं, सब चीज रेड हुई पड़ी है। कमर्शियल बैंक्स आपके सारे का सारे पहिए में कमर्शियल बैंक जो है वो सारे रेड हैं। अच्छी बात है जी, कमर्शियल बैंक से पोजीशन बनाएं। ऑयल एंड गैस सारा रेड है, पीयूएल के अलावा फर्टिलाइजर सारा रेड है, सीमेंट सारा रेड है, पावर जनरेशन सारा रेड, टेक्नोलॉजी ऑल रेड है, ऑयल एंड गैस सारा, ऑटोमोबाइल में सिर्फ मिलर ट्रैक्टर चला है, केमिकल सारा रेड, ऑयल एंड गैस डाउन, फार्मा डाउन, इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद वाले थोड़े बहुत चले हैं, टेक्सटाइल भी आपका डाउन है। तो ओवरऑल आपका सारे का सारा आपको ये जो पहिया है ना, ये रेड नजर आ रहा है। देखिए जी, हमें कुछ हद तक कुछ ना कुछ जो है वो सेकंड जो हमारे पास सेशन था उसमें हमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट नजर आई है। ओवरऑल मार्केट हमारी जो थी वो सुबह तो बहुत ज्यादा डाउन थी, तो बहरहाल वो आगे जाके कैंडल में देखेंगे, कैंडल में जाके सब समझ लग जाएगा। देखें जी, पैकेजेस ने ऐड किए 11 पॉइंट, देन पीओएल ने ऐड किए 8 पॉइंट, देन हमारे पास एचजीएफए है, देन ग्लैक्सो है, देन पायोनियर सीमेंट है, मिलर ट्रैक्टर है, दाऊद है, डीसीआर आर है, और फर्स्ट अभी मोडार है जी, एफएचएम है जी। तो बहरहाल कुछ ऐसे खास पॉइंट नहीं ऐड किए किसी ने भी। और देखें जी, लोअर कैप हमें क्या कहता है जी, लोअर कैप में ओजीडीसी है जी हमारे पास, सॉरी किसने कितने पॉइंट निकाले हैं, माजरत, ओजीडीसी ने निकाले हैं तकरीबन 100 पॉइंट, पीपीएल ने 86, एंग्रो ने 55, एफर्ट ने 55, माड़ी ने 49, एचबीएल ने 43, टीआरजी ने 39, हब ने तकरीबन 36, यूबीएल ने 29, मीजान बैंक ने 28। देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर ने सारी तबाही मचाई हुई है, और एंग्रो और एफर्ट फर्टिलाइजर सेक्टर ने तबाही मचाई है, और देन बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल बहुत ही तगड़े इन्होंने पॉइंट निकाले हैं। यूबीएल, मीजान बैंक को देख लें, एचबीएल को देख लें, ऑलमोस्ट सारे शेयर ने, छोटे बड़े शेयर ने पॉइंट निकाले हुए हैं। तो बहरहाल अब देखें, मैं एक चीज कहता हूं कि जो ब्लड बाथ होता है ना, उससे फायदा लिया करें। ब्लड बाथ का हमेशा फायदा होता है। डेली की कैंडल देखें जी जरा, पहले डेली की कैंडल देखते हैं, फिर उसके बाद वीकली की कैंडल देखेंगे। देखें जी, बहुत ज्यादा जो है वो कैंडल नीचे ओपन हुई है और एक्सपेक्टेड था। मैंने ऑलरेडी जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर थे, मैंने उन्हें बता दिया था कि भाई स्टॉप लॉस अपने एडजस्ट करके रखें, अगर आप टारगेट पे सेल नहीं करेंगे, देन अगर शेयर नीचे आ जाएगा तो देन इशू बनता है, देन शेयर को फिर निकालना मुश्किल हो जाता है अगर आपका शेयर फंस जाए तो। अब देखिए, पीएसओ हमारा टारगेट था, लग गया था, एयरलिंक का आज का हमारा टारगेट था, लग गया था, लेकिन पीएसओ का पहले का था, पीएसओ आज दोबारा डाउन आया, और पीपीएल का हमारा टारगेट पहले का लग गया था। अब जिसने होल्ड करके रखा हुआ था प्रीमियम में भी, मैं तो वैसे उन्हें बता देता हूँ कि भाई सेल कर दें, सेल कर दें, ज्यादा रिस्क ना लिया करें मार्केट में, इतना रिस्क लें जितना आप लोग बर्दाश्त कर सके। अब जिस बंदे ने 120 पे लेके रखा होगा, आज तो 110 पे भी गया था, तो बहरहाल हमारी तो बाइंग पहले 114 की थी, हमने तकरीबन 117, 18, 19, 20 के टारगेट पे जाके निकाल दिया था ऑलरेडी, कि हमारे टारगेट यही है भाई, 117, 119, 121 पे भी गया था, हालांकि वो हमने तो निकाल दिया था। अब जिस बंदे ने होल्ड किया हुआ है, अब वो सोचे भाई उसे एवरेज कहाँ पे करना है। अब देखें जी, कैंडल आपकी देखें जरा, कैंडल आपकी तकरीबन एक हैमर टाइप बनी है और मार्केट ने अच्छी रिकवरी दी है। एक्सपेक्टेड मार्केट की इसी सपोर्ट से एग्जैक्ट जो है वो हमें एक रिकवरी नजर आई है। तो कल में भी कुछ पॉजिटिविटी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। आरएसआई, मैकडी बिल्कुल जो है वो आपके कुछ भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये एक टेक्निकल मूव नहीं थी, ये एक न्यूज की बेस पे मूव थी, क्योंकि इलेक्शन की जो मूव है ना, ये वो साबित कर रही है। बल कल हमें जो है वो थोड़ी मजीद जो है वो इंप्रूवमेंट नजर आ सकती है, क्योंकि मार्केट जब भी 1000 पॉइंट निकालती है, देन एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट 400-500 पॉइंट या 200-300 पॉइंट कम से कम मार्केट अगले दिन ऐड करे। क्योंकि आज देखें, एंग्रो, एफर्ट, ईपीसीएल, और देन आपका हब हो गया, आपका मिलर ट्रैक्टर, ऑयल एंड गैस में अगर आप देख लें, ओजीडीसी देख लें, पीपीएल को देख लें, माड़ी को देख लें, आपके पास शेल है, पीएसओ है, और देन आपके पास नेशनल फूड्स है, ये सारे शेयर्स आपके जो थे वो काफी हद तक डाउन हुए पड़े थे। देखें जी, मैं आपको 2-3 शेयर दिखा देता हूं, और क्योंकि मैं टेक्निकली ज्यादा नहीं डिस्कस करना चाह रहा, क्योंकि मैं जो कुछ न्यूज है न्यूज पे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं जो है वो करंटली आपको मार्केट के लिहाज से थोड़ी डिस्कशन करना चाह रहा हूं। देखें जी,
ऑयल एंड गैस का ओजीडीसी आपका कहाँ पे ओपन हुआ है? 150 पे था। आज इसने ओपनिंग जो की है वो की 144 से, तो 6 रुपए का डाउन आपको यहीं पे लग गया है। और ये कहां तक गया है ये देखें, 139 तक गया है। अब 139 पे कितने लोगों ने शेयर को उठाया होगा वो चीज आप सोचें। तो डिप थी, डिप के अंदर बाइंग बनती थी, इंटरडे हो गया आपका। देन देखें जी पीपीएल को देखें। ओहो सॉरी यार, माजरत। मैं पीपीएल को भी ओपन कर लेता हूं, आपको पीपीएल भी दिखाता हूं, आपको मैं शेल भी दिखाता हूं, आपको एक आध और शेयर भी दिखा देता हूं। तो वो बरल दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, देखें जब भी मार्केट डिप लेगी, डिप का फायदा लिया करें, ब्लड बाथ का डिप फायदा जरूर लिया करें। ब्लड बाथ जो है वो आपको काफी कुछ सिखा देता है। देखें शेयर ओपन हुआ है तकरीबन हमारे पास जी 114 पे, हाई शेयर ने लगाया 119 का, और शेयर नीचे कहां तक गया, तकरीबन हमारे पास 111 तक। अब जब शेयर आपकी 111 की डिप लगा रहा है तो देन मेरे ख्याल में 111 बहुत ही अच्छा लेवल है। इस सपोर्ट को देखें, 109 10 11 की बड़ी अच्छी सपोर्ट बन रही है 9 10 की, और 111 पे अगर मिल रहा है शेयर आपको अचानक, और ऐसी कंडीशन में जब ब्लड बात हुआ है, देन मेरे ख्याल में आप लोग जरूर इसके अंदर एंट्री ले सकते थे। पीपीएल भी देख लिया, ओजीडीसी भी देख लिया, जरा पीएसओ को देख लेते हैं, पीएसओ क्या कहता है। बाकी जो शेयर्स हैं आप लोगों ने खुद देख लेने हैं, एंग्रो, एफर्ट, ईपीसीएल, सारे शेयर्स आज डिप में थे, और डिप में बाइंग बनती थी भाई, जरूर बनती थी बाइंग, क्यों ना करें बाइंग डिप में भाई। आप लोगों को नहीं बताया कि मार्केट जब भी ब्लड बात आता है, मार्केट अगले दिन कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्म करती है। देखिए जी पीएसओ कहां तक गया, शेयर ओपन हुआ है 163 पे, और शेयर हाई कहां तक गया जी 167 पे, और शेयर की जरा क्लोजिंग देखें, लो देखें, 157 का लो लगाया है शेयर ने, जिसने 157 पे बाय किया, अभी भी शेयर 165 पे मूव कर रहा है। तो इंटरडे तो इस पे भी आपको नजर आ गया। आगे चलें जी, शेल को देखते हैं, शेल क्या कहता है। मैं कुछ बड़े शेयर्स हैं जो मैंने जो है वो थंबनेल पे मेंशन भी कर दिए, लेकिन आप लोगों ने देख लेना। शेल को देखें जी कहां पे इसने डिप लगाई है। शेल ने डिप लगाई है जी तकरीबन आपके पास 129 की, अभी मूव कर रहे हैं 138 की, और शेयर का हाई देखें कहां पे है 138 का, और सॉरी शेयर मूव कर रहा है 134 पे, हाई 138 का है, शेयर ने डिप लगाई है 129 की, और तकरीबन 5 रुपए का गेन आपको इस शेयर के अंदर भी मिल रहा है। बाकी आप ईपीसीएल को चले देख लेते हैं। बाकी एफर्ट है, एंग्रो है, और द नेशनल फूड्स है, वो भी शेयर आप लोग देख लें, उन शेयर के अंदर कितनी डिप आई है। अब ये देखें जी आप, शेयर ओपन हुआ है तकरीबन हमारे पास जी, मदद यार पहले मैं आपको कैंडल जो है वो ग्रीन समझ के बताता रहूं पिछले एक दो शेयर में, बहरहाल वो कॉन्सेप्ट याद कर लें। ये जो रेड होती है ना, रेड, इसकी ओपनिंग ऊपर से होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। रेड देखें ओपन कहां से हुई है 47.50, और अभी इसकी क्लोजिंग दी है 47.15 पे, और इस कैंडल का लो देखें 46.48, 46.46, 46.46 से लेकर 47.15, यहाँ पे जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो कितनी अच्छी शेयर के अंदर मूव बन रही थी भाई, मैं सिर्फ इस कैंडल के लिहाज से बता रहा हूं, इस कैंडल के अंदर इतनी बड़ी मूव बन रही थी। उसके बाद आप बेशक देख लें एंट्री कहां तक गया शेयर आपका, 48.50 तक गया। तो एक परफेक्ट इंट्राडे आप लोगों के शेयर के अंदर हो रहा था। बाकी बेशक आप नेशनल फूड्स को देख लें, बाकी बेशक एंग्रो को देखना है, एफर्ट को देखना है, जो भी मैंने आपको शेयर बताए हैं उन सब शेयर के अंदर मूव थी। और ये ऑलरेडी आप लोगों को याद हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं कि ब्लड बाथ का फायदा उठाएं। ब्लड बाथ के लिए बेशक इंसान को हिम्मत चाहिए होती है, एक करेज चाहिए होती है कि भाई मुझे एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि देखें लॉस से हर बंदा डरता है, लेकिन लॉस में जो हिम्मत कर जाता है, बाइंग बना जाता है, वो बंदा कामयाब होता है, वो बंदा इंटरडे में पैसे कमा जाता है बहुत जल्दी से। तो बहरहाल कुछ चीजें जो होती हैं जिनका फैसला आप लोगों को सडन लेना पड़ जाता है। तो बहरहाल मार्केट के अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद जो मैंने एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनानी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। उसमें हम देखेंगे कि पास्ट ट्रेंड हमारी मार्केट क्या रहा है इलेक्शन के बाद, स्पेशली जो आखिरी हमारे पास जो 3-4 गवर्नमेंट्स गुजरी है ना 2000 के बाद, स्पेशली हम नोट करेंगे कि क्या हुआ 2013 में देखेंगे, 2018 में देखेंगे, उससे पहले जो 2-3 इलेक्शन हुए हैं हम उनको भी जरूर देखेंगे, उनके बाद मार्केट का हमारा ट्रेंड क्या रहा है। चलते हैं जी, जरा देखते हैं कि हमें क्या कहते हैं, न्यूज हमें क्या कहती हैं। स्पेशली आम इंतखाबात हमारे पास हो रहे हैं जी, पीटीआई की हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जो थे उनको मिले हैं जी 76 सीटें। ये हम बात कर रहे हैं जी कौमी असम्बली की, नेशनल असम्बली की 76 सीटें। नून लीग को तकरीबन मिली है 53 और 54, मेरे सामने अभी 54-55 हुई पड़ी थी, और जो है पीटीआई की इतनी थी। बहरहाल अब दान लीग के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा भाई, करप्शन कितनी हो रही है, दान लीग कितनी हो रही है, आप लोगों को सबको पता है। नेट आपका पूरा दिन कल बंद था, आप लोग बिल्कुल ही कैद हुए पड़े थे, और देन फिर आप लोग मुझे कहते हैं कि भाई एंटी एस्टेब्लिशमेंट ना बात करें। एंटी एस्टेब्लिशमेंट भाई बात हम जरूर करेंगे जहां पे हमारा हक होगा, हमारा राइट है, हमारा राइट है, हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री में नहीं रह रहे हैं बिल्कुल भी। हम एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं भाई अपने। आप लोग हर चीज भी तो हमसे टैक्स ले रहे हो यार, खुदा के बंदे, आप लोग इंटरनेट बंद कर दो, आप लोग जो है वो सिग्नल बंद कर दो, कल आप लोग कहोगे कि भाई मुल्क से निकल जाओ भाई, ऐसे कैसे भाई, क्या तुम क्या चाहते हो पंजाब के भी हिस्से हो जाए?
तुम क्या चाहते हो? बलूचिस्तान के तो हिस्से तुम कराने पे तुले हुए हो, तुम अब क्या चाहते हो? पंजाब के भी हिस्से हो जाएं? खुदा के बंदो, बांग्लादेश को ना भूलना। ऐसा वाकया दोबारा भी हो सकता है, और अभी जो तुम अफगानिस्तान से पंगे ले रहे हो उसका भी तुम्हें रिजल्ट जो है वो नतीजा भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। तो बहरहाल अकल तो है नहीं इनमें, अकल से काम लेते तो मेरे ख्याल में ऐसे हालात ना आते। पर जब तक मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी, आपके मुल्क में कुछ भी नहीं होने वाला। मैं सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि इस दफा ऐसे हुआ है, भाई 2018 में भी ऐसे हुआ था, उससे पहले भी ऐसे ही होता आया है। लेकिन क्या है कि कोई इनके खिलाफ एक स्टैंड लेने वाला बंदा नहीं है। जब कोई स्टैंड ले रहा है इमरान खान, उसके साथ कोई साथ देने वाला नहीं है। और जब इमरान खान को स्टैंड लेना चाहिए था 2018 में, तब इमरान खान ने स्टैंड लिया नहीं। तो मिस्टेक सबकी है। मिस्टेक सिर्फ ये नहीं कि भाई इमरान खान बहुत ही दूध का तलुआ, नहीं, मिस्टेक खान साहब की भी है, और जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी मिस्टेक की है। तब अगर खान साहब बैठ जाते 2018 में, तो देन मेरे ख्याल में आज आर्मी जो आपकी जो है वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करती, और आज फेयर इलेक्शन हो रहे होते, और जो भी वज़ीर आज़म बनता हर किसी को कबूल होता। बहरहाल देखें जी, 76 जो है वो सीटें अभी तकरीबन जो है वो आजाद, जो कि पीटीआई की हैं, ऑलमोस्ट 3-4 निकाल लें, और नून लीग की 53 है, और जो आपके पास कौमी असम्बली की हैं वो तकरीबन आपके पास 43 नशिस्तें हैं। पर हालत ये है कि जिन जिन हलकों में पीटीआई के आजाद उम्मीदवार लीड पे थे, वो एंड पे पता चला है कि भाई वो हार गए हैं। 15-15, 20-20 हजार की लीड थी, 10-10 हजार की लीड मैंने खुद देखी है। मैं ऑनलाइन, बल्कि छोड़े, मैं जियो को देख रहा था। मैं एयरवाई की बात ना करें, एयरवाई और बोल की बात ना करें, तो मैं जियो को देख रहा था, तो लीड पे थे, तब अचानक पता चला है कि भाई अटक से भी हार गए हैं। ईमान ताहिर या ईमान वसीम जो है वो भी हार गई हैं, और मलिक सुहेल जो है वो आपके, मलिक सुहेल ऑफ कमड़ियाल, वो आपके जीत गए हैं। तो बहरहाल इससे ना तो आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, और ना आपके मुल्क की जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होगी, और ना आपके लोगों को ऐसा कोई रोजगार मिलने वाला है, ना ही आपकी इकॉनमी अच्छी होएगी। तो फैक्ट्स पे बात करें, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ सिंपल, इसमें मैं कोई आपको अपनी मन गढ़ंत चीज नहीं बता रहा। फैक्ट ये है कि जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक आपका मार्केट जो है वो डरी रहेगी, आपके फॉरेन जो है वो इन्वेस्टर डरे रहेंगे। मार्केट जब गिरेगी तो यकीन माने मार्केट ऐसी गिरेगी, आप लोग 50,000 40,000 पे जाके गिरेंगे। तो बहरहाल ये चीज याद रखें। अभी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अभी तो एक उम्मीद है कि नून लीग जो है वो आएगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, अभी एक उम्मीद है, उस उम्मीद की बेस पे चल रही है। लेकिन जब वो उम्मीद खत्म हो गई, तो देन आप देखेंगे कि मार्केट आपकी कैसे गिरेगी। अगर लेट्स सपोज नून लीग की गवर्नमेंट बन भी जाती है, फर्ज करें, या पीपल पार्टी की बन जाती है गवर्नमेंट, कितना टाइम चल सकेगी? मेरे ख्याल में 2-2.5 साल से ज्यादा गवर्नमेंट नहीं चलने वाली है। तो बहरहाल ये चीज लाजमी ज़हन में रखा करें। मैं कुछ दिन पहले आपको कह रहा था कि पीटीआई की अगर 60-70 जो सीटें हैं ना वो भी आ गई अगर नेशनल असेंबली की, तो देन भी जो है वो अन्नी पे आगे रख देंगे। तो ऐसी बात नहीं है, 60-70 सीटें बहुत बड़ी बात होती है। तो किसी भी पार्टी के साथ वो मिल के तरीके अदम एतमाद ला सकते हैं, और किसी वक्त भी गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। ये चीज आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। तो बहरहाल ये तो सियासत की बातें होती रहेंगी, बल मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ सियासत के अंदर कि भाई इसको डिस्कशन कीजिए। लेकिन जब जहां भी मुल्क का नुकसान हो रहा होगा, वहां पे चाहे मैं हूँ, चाहे आप लोग हो, चाहे हमारी स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, उनके खिलाफ बात करना मेरा एक राइट है, और भाई मेरा ये फर्ज है। और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ भाई अपने हक के लिए बात करें, जरूर बात करें। क्या होगा, वीगो डाला आ जाएगा, कुछ नहीं होता यार, क्या मर्द बनो, कुछ नहीं होता। बहरहाल इलेक्शन के लिहाज से मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप लोगों ने मोहतात रहना है, और 2-2.5 साल से ज्यादा आपकी ये गवर्नमेंट नहीं चलने वाली है। गवर्नमेंट जैसे कैसे भी बन गई, आजाद बंदों को खरीदेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, बल ये गवर्नमेंट नहीं चलने वाली है। और लॉन्ग टर्म के लिए इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे क्या आएगा? हमारी मार्केट पे जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नेगेटिव आएगा। आपके फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे भाग जाएंगे। अभी ये जो आपकी मार्केट जो थोड़ी बहुत डगमगा रही है ना, ये इसी वजह से है कि आपके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम आ रहा है। जब वॉल्यूम आपके पास गिर गया ना, आपके पास 30-35 मिलियन का वॉल्यूम रहेगा, आप लोग भी देखते रह जाएंगे और हम भी लोग भी देखते रह जाएंगे, आपकी मार्केट कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगी। बहरहाल एंड में मैं आप लोग को इतना कहूंगा, आप लोगों का पैसा है, एहतियात से इस्तेमाल करें, ध्यान से इस्तेमाल करें। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, चाहे मुझे भी सुने, किसी और को भी सुने, लेकिन अपना एनालिसिस लाजमी किया करें। और बस जी बेहतर है, आप लोगों को मैंने कुछ जो इंस्ट्रक्शन देनी थी, कुछ मुझे बेहतर लग रहा था कि आपके साथ शेयर किया जाए। बहरहाल इलेक्शन तो होने ही है, इलेक्शन तो हो भी गए हैं, अब देखते हैं कौन बनता है। जो भी बना, हमें ये देखना है कि कौन हमारी मार्केट के लिए बेहतर होगा। अगर पीएमएलएन आई, देन मेरे ख्याल में हमारी मार्केट 1.5 साल कम से कम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन क्या 1-2 साल बाद हमारी मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी? नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 साल के बाद मैं मार्केट को नीचे जाता हुआ देख रहा हूँ। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर है, मैं इस पे गलत भी हो सकता हूँ, आप बेशक जो है वो इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।